भाई साहब, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संगत का। आप लोगों में से बहुत लोग बोलते हैं मेरे से कि संगत का क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक कहानी है, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक राजा की और एक तोते की। तो राजा जो होता है उसके यहाँ पर एक पिंजरा होता है। पिंजरा सोने का होता है। और राजा चाहता है, उसके यहाँ पहले कभी तोता रहा होगा, लेकिन राजा चाहता है कि अब उसके यहाँ पर कोई तोता रहे। पिंजरा सूना था, उसके अंदर कोई भी तोता नहीं था। तो राजा के मन में आया कि अब तो भाई अपने मतलब महल में कोई तोता रहना चाहिए, क्योंकि पहले वाला जो तोता था वो चह चह कुछ ना कुछ करता रहता था और राजा सुनता था, सुना करता था कि तोते बोलते हैं। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना एक तोता आए। राजा ने आदेश कर दिया अपने मंत्री प्रवर जी को कि मंत्री साहब, हमें तोता चाहिए। मंत्री साहब सोचने लगे, भाई ये तोता, तो आदेश दिया है राजा ने, नहीं हमें तो तोता चाहिए ही चाहिए। तो मंत्री जी के लिए अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अब तो तोता चाहिए, क्योंकि राजा का आदेश है, मानना पड़ेगा सरकार। तो मंत्री जी जाते हैं अपने राज्य में घूमते हैं। और घूमने पर जब वो जाते हैं तो उनको एक आश्रम में एक संत मिलते हैं। उन संत के पास जाते हैं और वहां पर उन संत के पास एक तोता होता है। तो मंत्री जाकर बोलते हैं कि हे भगवान, हमें एक तोता चाहिए, जो आपके पास तोता है ये तोता हमें चाहिए। तो अपना पर्चा कराते हैं पहले कि मैं मंत्री हूँ, इस राजा ने भेजा हूँ, आपके ही राज्य का हूँ, और हमें आपका तोता चाहिए। तो संत बोलते हैं कि आप इस तोते को ले जाइए, अगर राजा का आदेश है, क्योंकि हम उनके राज्य में रहते हैं, तो तोता तो अगर हम ना भी कर दें तो भी आप लेकर जाएंगे, तो आप एक काम करिए, इस तोते को ले जाइए। बहुत ससम्मान उसे तोते को मंत्री को संत दे देते हैं। तोता महल में पहुंचता है। महल में तोते की बड़ी आओ भगत होती है और तोते को पिंजरे में बिठाया जाता है। अब सुबह सुबह का टाइम होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है, तोता राजा के कमरे में ही होता है। तो सुबह सुबह तोता बोलता है, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हे राजन उठिए, हे राजन उठिए, हे महारानी उठिए, सुबह हो गई, जाग जाइए। इस तरीके से तोता बोलता है। और वह कभी कभी अपनी रामायण की चौपाइयां सुनाने लग जाता है। तोता, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उस तोते ने संत से ये सब कुछ सीख रखा था। सुबह सुबह संत का जागना, रामायण की चौपाई बोलना, गीता के श्लोक बोलना, ये सब कुछ वो तोता सीख गया था। तो सुबह सुबह जैसे ही राजा जगते, तोता बोलता, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हे राजन आप जागिए, हे महारानी आप जागिए। और फिर श्लोक सुनाता, कभी गीता के, कभी कभी बड़ी अच्छी कहानी सुनाता, और रामायण की चौपाइयां सुनाने लगता। तोता प्रसन्न। तो तोते की वजह से पूरा राज्य प्रसन्न। सुबह सुबह सभी जाग जाते, पूरा राजमहल इकट्ठा हो जाता और उस तोते की बातों को सब लोग सुनते। सभी लोग उस तोते की बातों को सुना करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय होता है, एक समय बाद सबका आना जाना रहता है। तो तोते की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, मर जाता है तोता। पूरा राज परिवार शोक में डूब जाता, पूरा का पूरा राज परिवार शोक में डूब जाता। भाई अब तो तोता गया, अब क्या होगा। तोते के लिए झंडा झुकाया जाता है। उस तोते के लिए उस राजमहल का झंडा झुकाया जाता है। भंडारा किया जाता है, मतलब उसकी जो त्रयोदशी वगैरह जो होती है तोते की, वो की जाती है। झंडा झुकाया जाता है, राजकीय सम्मान के साथ उसको दफनाया जाता है। जो भी उसके अंतिम संस्कार हुआ, वो सब किया जाता है। धीरे धीरे सभी को तोते की याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे सभी अपने जो राजा था, मंत्री थे, सभी के सभी लोग, राजमहल के जो निवासी थे, रहने वाले थे, वो सभी के सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। धीरे धीरे से सभी अपने मतलब दिमाग से उनके से निकल जाता है। लेकिन राजा की फिर कमी खलती है। राजा बोलता है कि अब तो तोता फिर से होना चाहिए, क्योंकि पिंजरा खाली हो गया। राजा फिर से आदेश कर देते हैं, किसको, मंत्री जी को। मंत्री जी से बोलते हैं कि मंत्री जी कहीं से एक तोता फिर लेके आइए। मंत्री जी जाते हैं। अब की बार मंत्री जी पहुंच जाते हैं कहाँ, कसाई के घर। कहाँ पहुंच जाते हैं, कसाई के घर। और कसाई से बोलते हैं कि हमें आपका तोता चाहिए जो आपके पास है, क्योंकि ये जो तोता था हू बहू जो पहले राजा के महल में रहा करता था तोता, सेम टू सेम उसी के जैसा दिखता था। सेम टू सेम, वैसा ही उसकी नासिका, वैसा ही उसका आकार, सब कुछ सेम टू सेम। तो कसाई बोलता है कि आप तो इस राज्य के मंत्री हैं, राजा ने मंगाया है, राजा ने आदेश किया है, तो आप ले जाइए, अगर मैं ना भी दूं तो भी आप ले जाएंगे। तो बड़े सम्मान के साथ कसाई भी उसको दे देता है, मंत्री को। तो मंत्री जी उस तोते को राजमहल ले जाते हैं। राजमहल जाता है, तोते को फिर उसी पिंजरे में
बिठा दिया जाता है, उसी पिंजरे में फिर से तोता पहुँच जाता है। अब सुबह-सुबह जैसे ही सुबह-सुबह होती है, तो अब वह तोता क्या बोलता है, उठ नालायक, तुझे अपने धंधे पर जाना है, उठ नालायक, तुझे अपने धंधे पर जाना है, 2-4 को और काटना जा। मतलब गालियाँ देता है उसको, ऐसे बोलता है कि तू अपने धंधे पे जा, क्योंकि कसाई का काम क्या है? काटने का। तो उससे बोलता है काटने जाना है तुझे, तो काट अपने काम को कर। उससे तोता बहुत दुखी उससे राजा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है राजा, और वो राजा इतना क्रोधित हो जाता है कि उसकी गर्दन को मरोड़ कर उस तोते को फेंक देता है, मतलब तोते को मार देता है। इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस किस बात का दिखा? इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस दिखा, तोते के लिए अगर किसी बात की बात करें, तो संगत का डिफरेंस दिखा। किसका डिफरेंस दिखा? संगत का डिफरेंस दिखा। एक तोता, दरअसल ये था क्या कि दोनों जो तोते थे, जो राजा के पास पहले तोता आया था और जो बाद में आया, एक जो संत के पास था और दूसरा जो कसाई के पास था, दोनों के दोनों जो तोते थे, भाई-भाई थे। तभी तो उनकी आकार, नासिका वगैरह सब कुछ सेम थी। तो ये दोनों के दोनों भाई थे, सगे भाई थे ये तोते। लेकिन एक बहेलिये ने इनको पकड़ा था एक वृक्ष से, तो एक संत ले गए और एक कसाई ने खरीद लिया। बाद में ये अलग-अलग हो गए, फिर वहीं महल में पहुँच गए दोनों। तो ये भाई-भाई थे। अब दोनों भाई एक जैसे थे, दोनों भाई एक जैसे थे जब उनका जन्म हुआ था। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि एक को मरोड़ कर फेंका गया और एक के लिए झंडा भी झुकाया गया, उसकी त्रयोदशी भी की गई। तो फ़र्क पड़ा संगति का। जैसी आपकी संगति होगी, जिस प्रकार की आपकी संगति होगी, आप उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। जैसे आपके संस्कार होंगे, जैसी आपकी संगति होगी, जैसी आपकी दिनचर्या होगी, जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, उसी प्रकार का आपका व्यवहार होगा। एक वह था जिसके लिए झंडा झुकाया गया, एक वह था जिसकी गर्दन को मरोड़ कर, तोड़ कर फेंक दिया गया था।